हिंद आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। आपको पता होगा कि आपके पास अंतिम समय में है, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय समझ लीजिए 14 से 15 दिन का बचा है। अब आप आखिरी स्टेज पर हैं, क्योंकि आपको 7 जुलाई को पेपर देना है, तो देना है, यकीन करिए। तो हम आपको महामैराथन की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए, जो हम आज की क्लास लेकर आज आए हैं आपके लिए, वह होगा हमारा सीटेट अंतिम समय का ब्रह्मास्त्र। इसका नाम हमने रख दिया है अंतिम समय का ब्रह्मास्त्र, क्योंकि यह अब आपके पास आखिरी समय है। आज की हम क्लास में बाल विकास पढ़ेंगे, पर्यावरण देखेंगे और हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्न देखेंगे। मतलब 3 सब्जेक्ट एक साथ प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और 90 नंबरों की तैयारी हम आपको इस क्लास में कराने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो हम निवेदन बस इतना करेंगे कि आप पूरी क्लास को देखिएगा, उसके बाद खुद निर्णय करिएगा ये ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और नाम इसका याद कर लीजिए। सीरीज का हमारा नाम है अंतिम समय का ब्रह्मास्त्र। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो पहला प्रश्न देखिए। पहला सब्जेक्ट हमारा होगा, देख लीजिए, यह सब्जेक्ट है हमारा बाल विकास। बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए आराम से पूरी प्रश्नों को देखिएगा। जो भी प्रश्न न समझने में आए उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको उसको समझाने की अथाह कोशिश कर सकते हैं जब तक आप समझ ना पाए। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया, बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। किसके द्वारा बच्चा जो है सबसे बेहतर सीखता है? पियाजे के अनुसार आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन हमारा निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, बी ऑप्शन अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, और सी ऑप्शन है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, और डी ऑप्शन है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो चलिए बताइए आप लोग। तो पियाजे पहली अवस्था जो होती है कब से कब तक होती है? तो जन्म से 2 वर्ष पियाजे की पहली अवस्था कही जाती थी, आपको पता होगा। तो मतलब इंद्रियों के प्रयोग से बालक उस समय सीखता है। इसमें कुछ समझाने की बात नहीं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था पहली अवस्था थी, 2 वर्ष तक। ठीक है, 0 से 2 वर्ष भी कह सकते हैं ना, कि जन्म से 2 वर्ष हम कहते हैं। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार जो विकास की पहली अवस्था थी, उसमें बच्चा जो है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर तरीके से सीखता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? आपसे कहा जा रहा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन है हमारा संवेदी प्रेरक अवस्था, और डी ऑप्शन है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए कमेंट करिए, उत्तर बताइए। चलिए यहाँ पर भी देखिए क्या दिया गया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। मतलब वस्तु अस्थायित्व, मतलब आप अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपको उत्तर निकल जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, चलिए क्लास को पूरी देखिएगा। आपसे बस इतना निवेदन करना चाह रहे हैं, पूरी क्लास देखिएगा, उसके बाद खुद निर्णय करिएगा कि क्लास आपके लिए लाभकारी है या नहीं है। क्योंकि हम आपको अंतिम समय में जितने भी प्रश्न प्रोवाइड कर रहे हैं, यकीन मानिए इस ऐसे प्रश्न आपके पेपर में सेम टू सेम छप भी सकते हैं। अगर आप इसे क्लास को हल्के में ले रहे हैं तो आपकी यह बहुत बड़ी भूल होने वाली है। क्योंकि पिछली बार हमने जब जनवरी 2024 की सीटेट पेपर में हमने तैयारी करा था, अंतिम समय में जो लगभग हमारा 10 से 15 दिन की क्लास आई थी, वो है आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, नहीं देखे तो आप एक बार देख भी सकते हैं। हिंदी की महामैराथन क्लासेस जनवरी 2024 की आप देख लीजिए जरूर, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर बना दी गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किसका कथन है कि संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? किस, चलिए ए ऑप्शन होगा जीन पियाजे, बी ऑप्शन होगा कोहलबर्ग, सी ऑप्शन होगा वाइगोस्की, और डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करिए क्या कहा गया। निम्न में से किसका कथन है कि संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है? तो चलिए कथन दिया गया है, आपसे यह भी पूछा जा रहा है, कथन बताइए कौन सा होगा सही ऑप्शन। चलिए तो जीन पियाजे महोदय का यह भी कथन है। हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं आज के इस प्रश्न में। क्लास में हम आपको जीन पियाजे, कोहलर, वाइगोत्स्की इन सभी से क्वेश्चन करा देंगे। सीडीपी में कुछ प्रश्न ऐसे ऐसे सभी टॉपिक कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का जो है संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है, यह कथन जो है जीन पियाजे महोदय का है। ठीक है, जीन पियाजे महोदय का यह प्रश्न था। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में भ्रमित जरूर करेंगे। आप कितने भी अच्छे तरीके से तैयारी किए होंगे, हम आपको बता रहे हैं कि आप भ्रमित हो जाएंगे अगर आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट नहीं किए होंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचान एवं उनमें विभेद करने लगता है? चलिए बताइए, एक बार फिर प्रश्न पढ़िए। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचान एवं उनमें विभेद करने लगता है? ए ऑप्शन देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपको पता होगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र है बताइए आप लोग। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चले, पियाजे के अनुसार यह भी कथन दिया गया, मतलब आज की इस क्लास में हम पियाजे के अनुसार जो है प्रश्न कराने वाले हैं, ज़्यादातर वही प्रश्न होंगे। ठीक है, पियाजे से संबंधित प्रश्न। चलें, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा यह भी हो जाएगा, पियाजे के अनुसार अगर कोई बच्चा है किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल लक्ष्य तक से आपको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य पर पहुंचने के लिए लक्ष्य तक से जुड़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? आपसे कहा जा रहा है पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा? ए ऑप्शन देखिए, व्यवस्थापन, बी ऑप्शन सात्मीकरण, सी ऑप्शन खोज और डी ऑप्शन निर्माण। चलिए उत्तर बताइए आप लोग, कमेंट करिए। चलिए, हमने आपसे पहले बताया आज की इस क्लास में हम आपको पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करा देंगे। आगे हम वाइगोत्स्की, कोहलर इन सभी से कराने वाले हैं, तो बने रहिएगा, पूरी क्लास जरूर देखिएगा। अभी हम इसके बाद पर्यावरण, फिर हिंदी, पेडागोजी के कुछ प्रश्न कराएंगे। मतलब 30 प्रश्न जो लगभग आपको कराने वाले हैं इस क्लास में, लगभग मतलब 90 नंबरों की तैयारी एक ही क्लास में हम आपको करा देंगे, तो बने रहिएगा। चले, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सात्मीकरण, हमारा बी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को सात्मीकरण कहा जाता है। चलिए, बी ऑप्शन सही जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखिए, जीन पियाजे से यह भी प्रश्न है हमारा। इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न आपके लिए आज की क्लास में प्रोवाइड किए गए। अगर आप क्लास देख रहे हैं तो अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरूर शेयर करिए, क्योंकि ऐसी क्लास सभी को देखनी चाहिए। क्योंकि आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप पढ़िए और छोड़ दें, आपको अपने मित्रों तक इस क्लास को पहुंचाना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? आपसे कहा जा रहा है कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? ए ऑप्शन 4 वर्ष, बी ऑप्शन 6 वर्ष और सी ऑप्शन 8 वर्ष और डी ऑप्शन 12 वर्ष। चले, संज्ञानात्मक परिपक्वता का बात की गई है। ठीक है, चले, तो संज्ञानात्मक परिपक्वता की जो बात की गई वह हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन 6 वर्ष। ठीक है, बी ऑप्शन 6 वर्ष की अवस्था तक संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है, 6 वर्ष तक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? आपसे कहा जा रहा है बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? ए ऑप्शन होगा स्किनर, बी ऑप्शन होगा वाइगोत्स्की, सी ऑप्शन होगा जीन पियाजे और डी ऑप्शन होगा कोहलर। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। हमने आपको पहले बताया निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जो दिए थे जीन पियाजे दिए थे। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेज को नहीं देखा, आप देखे होंगे इसमें, तो इस ऐसे प्रश्न हम आपको करा चुके हैं। चलिए, यह प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताते रहिए, और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए। यहाँ पर हमारा सीडीपी का प्रश्न समाप्त होता है। हमने देखिए आपको लगभग 8 से 10 मिनट के टाइम जो भी लगा, हम आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न कुछ करा दिए हैं। मतलब 3 सब्जेक्ट एक ही क्लास में करा रहे हैं, तो हम स्पीड गति से कराएंगे, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इस समय, क्योंकि आपके पास अंतिम समय बचा हुआ जो भी 14 से 15 दिन बचा है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी निवेदन करेंगे, जो भी
क्लासेज हम करा रहे हैं, आप उस क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पर्यावरण पेडागोजी के प्रश्न होंगे और पर्यावरण एनसीईआरटी के भी प्रश्न होंगे, क्योंकि 15 नंबर पर्यावरण एनसीईआरटी से पूछा जाता है 6 to 8 में, मतलब प्राइमरी वाले में 1 to 5 में, ठीक है। चलिए यह क्लास जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप समझिए यह सिर्फ पर्यावरण नहीं पूछा जाएगा पेपर 2 में, बाकी सीडीपी और हिंदी तो सेम ही रहेगा, सिलेबस सेम है, बस प्रश्नों का स्तर थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं कभी काल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पहला प्रश्न इस पर्यावरण सेक्शन का। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की विशेषता में शामिल होता है, शामिल नहीं होता है, ठीक है, माफी चाहते हैं, शामिल नहीं होता है आपसे कहा जा रहा है। तो चलिए बताइए कौन सा शामिल होता है। ए ऑप्शन है सीखना हमेशा विवेकपूर्ण नहीं है, बी ऑप्शन सीखना एक अनुकूलन प्रक्रिया है, और सी ऑप्शन है हमारा सीखना एक प्रकार की खोज करना है, और डी ऑप्शन है सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट करते रहिए आप लोग। चले यहाँ पर देख रहे हो डी ऑप्शन जो है सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता ही रहता है। और सी ऑप्शन देखिए सीखना एक प्रकार की खोज है, यह भी सही है। और बी ऑप्शन देखिए सीखना एक अनुकूलन प्रक्रिया, यह भी सही है। तो मतलब यह जो सही थे ये तीनों कट जाएंगे, मतलब हमें नेगेटिव शब्दों को चुनना था, तो हमारा ए ऑप्शन नेगेटिव हो जाएगा, ए ऑप्शन नेगेटिव हो जाएगा। सीखना हमेशा विवेकपूर्ण नहीं होता है, या नहीं लगते ही गलत हो गया, ठीक है। इसलिए यह प्रश्न का जो उत्तर होगा वह सही हो जाएगा, सीखना हमेशा विवेकपूर्ण नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बस निवेदन इतना करेंगे, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न है अगला हमारा, अधिगम के प्रकार में क्या क्या शामिल होता है। आपसे कहा जा रहा है अधिगम के प्रकार में क्या क्या शामिल होता है। ए ऑप्शन संज्ञानी अथवा संज्ञानात्मक अधिगम, बी ऑप्शन भावात्मक अथवा मनोवृत्त्यात्मक अधिगम, सी ऑप्शन है हमारा कौशलात्मक अथवा क्रियात्मक अधिगम, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलिए बताइए उत्तर बताइए, अधिगम के प्रकार में क्या क्या शामिल होता है आपको बताना होगा, ठीक है। चलिए तो चलिए देखते हैं, संज्ञानी अथवा संज्ञानात्मक अधिगम यह तो शामिल होगा। बी ऑप्शन देखते हैं भावात्मक अथवा मनोवृत्त्यात्मक अधिगम, यह भी शामिल हो जाएगा। कौशलात्मक अथवा क्रियात्मक यह भी शामिल, मतलब हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। चले डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बार क्लास को शेयर करिए अपने मित्रों तक, और लाइक नहीं किए तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करें कि लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर लाइक नहीं करेंगे तो हम थोड़ा यह समझते हैं कि आपको क्लास अच्छा नहीं लगेगा। अगर लाइक कर देते हैं तो हमें लगता है कि हाँ क्लास आपको अच्छा लगे, इस प्रकार की क्लासेज आपको और प्रोवाइड करानी चाहिए हमें, इसलिए आपसे निवेदन बस इतना करते हैं, लाइक जरूर करते रहिएगा आप लोग क्लास में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा ग्रहण करने वाला जब करके सीखता है तो वह उसके अस्थायी ज्ञान में शामिल हो जाता है, यह सिद्धांत कौन सा है। आपसे कहा जा रहा है शिक्षा ग्रहण करने वाला जब करके सीखता है तो वह उसके अस्थायी ज्ञान में शामिल हो जाता है, यह सिद्धांत कौन सा है। ए ऑप्शन क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी ऑप्शन है प्रेरणा का सिद्धांत, सी ऑप्शन है रुचि का सिद्धांत, और डी ऑप्शन है नियोजन का सिद्धांत। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए, चले जल्दी से बताइए। तो जब करके सीखता है तो मतलब क्रियाशीलता का सिद्धांत होगा, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, करके सीखना मतलब क्रियाशीलता का सिद्धांत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा स्पीड में रखेंगे अब क्लास को, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि क्लास आप लोग पूरा नहीं देखेंगे, इसलिए हम क्लास को स्पीड में कर रहे हैं। मात्र 10 मिनट का समय दीजिए, हम लगभग हिंदी का प्रश्न भी करा देंगे और EVS का भी करा देंगे। 10 मिनट और रुकिए, क्लास को स्पीड गति से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, नियोजन के सिद्धांत में किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आपसे कहा जा रहा है नियोजन के सिद्धांत में किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ए ऑप्शन है हमारा अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण, बी ऑप्शन है अधिगम उद्देश्यों की पहचान, सी ऑप्शन है कार्य विश्लेषण। इसमें भी देखिए पहला ऑप्शन है ए और बी, दूसरा ऑप्शन है ए और सी, तीसरा ऑप्शन है बी और सी, चौथा ऑप्शन है ए बी और सी। चलिए कमेंट करिए और तो बताइए नियोजन के सिद्धांतों पर किन बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो चलिए बताइए। तो नियोजन के सिद्धांतों पर विशेष ध्यान दिया जाता है अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण पर, अधिगम उद्देश्यों की पहचान पर, कार्य विश्लेषण पर, इन सभी पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी और सी, ए बी और सी हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रुचि के सिद्धांत में क्या क्या शामिल है।
चलिए बताइए, रुचि के सिद्धांत में क्या क्या शामिल होता है? ए ऑप्शन कहानियाँ, बी ऑप्शन कविताएं, सी ऑप्शन पहेलियाँ। इसमें भी देख लीजिए, पहला ऑप्शन है ए और बी, दूसरा ऑप्शन है ए और सी, तीसरा ऑप्शन है बी और सी, चौथा ऑप्शन है ए बी और सी। चलिए बताइए, रुचि के सिद्धांत में क्या क्या शामिल होता है, यह आपको बताना होगा। उत्तर जल्दी से कमेंट करिए रहिए। चलिए, तो रुचि के सिद्धांत में आपको पता होगा कि बालक कहानियों में रुचि दिखाते हैं, कविताओं में और पहेलियों में, सभी में रुचि दिखाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो सही होगा चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ए बी और सी। प्रश्न कैसे लग रहे हैं? अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि प्रश्नों की स्तर इस प्रकार से ठीक है कि और स्तर कड़ा किए जाए। आप जिस प्रकार से कहेंगे हम आपको प्रश्न उस प्रकार के प्रोवाइड करा देंगे, बस आपको पढ़ना है, इतना हमारी बात को मानिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध आवृत्ति का सिद्धांत से है? आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध आवृत्ति का सिद्धांत से है? ए ऑप्शन है यह शिक्षक को अस्थायी बनाने में लाभकारी होता है, बी ऑप्शन है विषय वस्तु की एक निश्चित अंतराल का आवृत्ति होना चाहिए। इसमें देखिए केवल ए, केवल बी, ए और बी, चौथा ऑप्शन है ना तो ए और ना ही बी। चलिए बताइए, आप लोग उत्तर बताइए। चलिए, आपसे कहा जा रहा है किसका संबंध आवृत्ति का सिद्धांत से है? चले, तो आवृत्ति का सिद्धांत यह शिक्षण को अस्थायी बनाने में लाभकारी होता है, बिल्कुल यह सही हो जाएगा। और देखिए बी ऑप्शन, विषय वस्तु की एक निश्चित अंतराल का आवृत्ति होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो मतलब इस प्रकार से दोनों सही था, तो इसलिए हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक। चले चले, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को ऑन भी करते रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि सीटेट की फ्री में तैयारी हम आपको करा रहे हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप तैयारी फ्री में कर रहे हैं, तो मतलब आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत किन कारकों से प्रभावित होता है? आपसे कहा जा रहा है वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत किन कारकों से प्रभावित होता है? ए ऑप्शन सीखने की क्षमता, बी ऑप्शन स्तर के वातावरणीय कारक, बी सी ऑप्शन है हमारा जन्मजात कारक और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत किन कारकों से प्रभावित होता है? तो उपरोक्त सभी कारकों से प्रभावित होगा, उपरोक्त सभी कारकों से, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत जो है उपरोक्त सभी कारकों से प्रभावित होगा, सीखने की क्षमता से भी होगा, वातावरणीय कारक जो स्तर होगा वह भी, और जन्मजात कारक यह भी, मतलब डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब तक आप क्लास में बने हैं, इसका मतलब आपको क्लास अच्छी लग रही है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस प्रकार की तैयारी हम आपको हर टीचिंग एग्जाम की करा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, यूपीपी हो या यूपी SSC पेट हो, बिहार शिक्षक भर्ती हो, इन सभी की क्लासेस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? हिंदी पेडागोजी का पहला प्रश्न देखिए क्या है। अब आप हिंदी पेडागोजी पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, क्योंकि पहले प्रश्न आपको देखकर अनुमान हो जाएगा, हाँ हम इस प्रकार के प्रश्नों के जरिए आपने 15 नंबर पा सकते हैं। आपको पता होगा कि हिंदी पेडागोजी में 15 पेडागोजी प्रश्न पूछे जाते हैं, और जबकि हिंदी का अगला जो 15 नंबर का सेक्शन होता है गद्यास पद्यास आधारित होता है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर नहीं है बात की गई है। ए ऑप्शन देखिए, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, बी ऑप्शन स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, और सी ऑप्शन है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, और डी ऑप्शन है ध्वनि चिन्हों का संबंध बनाना। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले, उद्देश्य नहीं है बात की गई। ए ऑप्शन देखिए, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग, बिल्कुल यह उद्देश्य होता है, तो इसलिए वहाँ कट जाएगा हमारा। बी ऑप्शन देखिए, जो बी ऑप्शन है हमारा देखिए, चलिए स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, यह भी सही था, इसलिए यह भी कट जाएगा। और देखिए सी ऑप्शन वर्णमाला को कंठस्थ क्रम से कंठस्थ करना, यही गलत है, इसलिए हमारा यही सही हो जाएगा, क्योंकि हिंदी पेडागोजी कोई पेडागोजी कंठस्थ करने पर जहाँ पर भी बल दिया जाता है वन कंठस्थ करना ही नेगेटिव शब्द माना जाता है सीटेट के द्वारा। CBSE हमेशा कंठस्थ करना, याद करना, इन सभी प्रश्नों को नेगेटिव मानता है और गलत मानता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, एक समावेशी कक्षा। देखिए एक समावेशी कक्षा में कौन सा
कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। यहाँ पर देखिए प्रतिकूल मतलब नेगेटिव है, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बी ऑप्शन, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। और सी ऑप्शन, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। और डी ऑप्शन, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। प्रतिकूल की बात की गई। देखिए यहाँ पर जो सबसे देखिए यहाँ पर सबसे अलग ही उत्तर दिए गए, ए ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। यह गलत होगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें व्याकरण सिखाएंगे तो उनके जो भाषा का विकास है या शीघ्रता से होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों से व्याकरण से कोई संबंध नहीं होता। व्याकरण तो बड़े बच्चों के लिए होता है, सही शब्दों का उच्चारण करने के लिए। छोटे बच्चे हैं, उनको व्याकरण से उतना संबंध नहीं होता, क्योंकि वह सही शब्दों का उच्चारण भी अच्छे से नहीं कर पाते। तो ये ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करते रहिए और एक बार क्लास को शेयर जरूर करिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो पूरी क्लास को देखिए, उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, हाथ जोड़ के निवेदन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक भाषा शिक्षण के लिए भाषा शिक्षक के लिए माफ़ी चाहते हैं, एक भाषा शिक्षक के लिए यहाँ पर होगा, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना। बी ऑप्शन है, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। सी ऑप्शन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक। और डी ऑप्शन है, भाषा का आकलन। देखिए यहाँ पर एकदम सिंपल सा उत्तर है, भाषा का आकलन की बात ही नहीं की गई, भाषा पाठ्य पुस्तक की बात ही नहीं, कठोर रवैया अपनाने की बात ही नहीं की गई। इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही को? बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यह प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? ए ऑप्शन देखिए, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करें। जी नहीं, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल त्रुटियां न करें, छोटे बच्चे हैं वो त्रुटियां जरूर करेंगे, इसलिए यह गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। बिल्कुल नहीं, हतोत्साहित नहीं करेंगे, हमें प्रोत्साहित करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह भी कट जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना। बिल्कुल नहीं, भाषा छोटे बच्चों को व्याकरण सीखने पर बल नहीं देंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वह जो चाहें वह कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निजी अनुभव के आधार पर भाषा प्रयोग का सृजन प्रयोग। ठीक है, चलिए निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजन प्रयोग, यह हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीन ऑप्शन अगर आप काट दिए, चौथा आपको नहीं भी पता क्या होगा क्या नहीं, तीन ऑप्शन अगर आप काटना जान गए तो चौथा ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं बिना देखे, क्योंकि जब तीन ऑप्शन गलत हो गए तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। आपसे कहा जा रहा है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, क्या होगा? ए ऑप्शन देखते हैं, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। बी ऑप्शन, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। और सी ऑप्शन है, अपनी बात कहना सीखना। और डी ऑप्शन है, दूसरों की बात समझना सीखना। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए भाषा सीखने सिखाने का प्रयोग क्या होगा? आप इसमें से सिंपल उत्तर होगा, अगर अब तक आपने प्रैक्टिस सेट किया होगा हमारे चैनल पर या किसी भी चैनल पर प्रैक्टिस सेट किए होंगे, या तो किताब से या कहीं पर, तो इसमें से सिंपल आंसर निकल जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, यही सीखने सिखाने का भाषा जो होता है उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताते रहिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तभी हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए कुछ और अच्छे प्रश्नों को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या है? ए ऑप्शन देखते हैं, भाषा प्रयोग के अवसर। बी ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक। सी ऑप्शन है, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र। और डी ऑप्शन है, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए, व्याकरणिक नियमों का स्मरण मतलब याद करना गलत हो जाएगा। उच्च स्तरीय तकनीक, उच्च स्तरीय की बात नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों को आप उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक से मतलब ही नहीं, मतलब तीन ऑप्शन तो ऐसे काट दिए मैंने। तो चौथा ऑप्शन जो ए ऑप्शन था हमारा सही हो जाएगा, भाषा प्रयोग के अवसर। यह हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा प्रयोग के अवसर। ठीक है, चलिए
आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए। कल फिर मिलेंगे दोपहर 1 बजे में। परीक्षा तक आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। उसके बाद चाहे आप चैनल को अनसब्सक्राइब करिए या कुछ करिए, आपकी इच्छा, लेकिन परीक्षा तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही।